सर्वसमिकाएं मतलब सिंपल समझिएगा, बीजीय व्यंजक हो गया। सर्वसमिकाएं मतलब होता है, खासकर हम लोग अपने भाषा में समझे तो सूत्र। क्या सूत्र, उसी को सर्वसमिका कहते हैं। इसके बारे में जानना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, इसीलिए बच्चों लोग जो भी हैं 8 क्लास में उसको रिवीजन के तौर पे है। ऐसे हम क्लासरूम में पढ़ा चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे के छूट गए हैं तो वो रिवीजन के तौर पे यहाँ पे डाल दिया जा रहा है, ताकि बच्चे देखकर जो संडे को टेस्ट होने वाला है उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और सही से सही मार्क्स लाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आपका कि एक पदी, दुपदी और त्रिपदी। एक पदी का होता है, द्विपदी का होता है और बहुपदी का होता है। एक पदी कहने का मतलब हुआ, एक पदी कहने का मतलब हुआ कि जिसमें एक पद हो। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इधर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि लाइट थोड़ा पड़ रही है, तो थोड़ा सही कर देते हैं। अब देखिए, एक पदी कहने का मतलब जैसे हम 4x² लिखें तो 4x², इसके मतलब क्या है, 4 है गुने x है और गुने क्या है, x है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो एक पदी या दुपदी या त्रिपदी ये व्यंजक है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है, या पद है कि नहीं है, सबसे पहले हम इधर ध्यान देते हैं। तो पद, एक पदी मतलब कि एक का है, पद है। तो एक पदी है क्या, 4 को अगर हम तोड़ें तो मेरा 4 यहाँ पे क्या हो जाता है, 4 की अगर बात करें तो ये 4 हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं, अचर। x हो जाता है और ये जो x है ये दोनों x का है चर। इसके मतलब कि इसका मान क्या होगा, बदलते रहेगा, और इसका मान क्या है, 4 फिक्स है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि 4 जो है 4 x के साथ गुना में है, इसके मतलब कि ये दोनों मिल के है तो चर अचर, लेकिन दोनों मिलके पद के को बना रहा है, तो गुना के रूप में होकर पद एक बना रहा है। अगर इसको हम बोलते हैं कि सर ये गुना नहीं होके अगर जोड़ रहता, जैसे कहने के मतलब आप देख लीजिए कि अगर रहता 4 प्लस x प्लस x प्लस x, तब क्या इसको बोलते हैं, तब बोलते हैं कि जो 4 है, क्या ये जो 4 है ये अलग एक पद है। ये 4 क्या है, ये एक अलग पद है और ये एक अलग पद है, ये एक अलग पद है। बात समझ गए। लेकिन सेम जाति के होने की वजह से, सेम पावर, सेम वैल्यू, सब चीज़ सब सेम है, इसके वजह से हम लोग दोनों एक ही चर है, इसके वजह से हम लोग इसको कह सकते हैं कि 4 तो अलग है लेकिन x 2 है, तो इसको 2x लिख सकते हैं। लेकिन वही अगर यहाँ गुना होता तो यहाँ पे देखिए गुना में है तो x 2 है तो इसको 2x नहीं लिख के x के पावर 2 लिखेंगे। जैसे बात समझिएगा, अगर हम कहें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे 4 गुने x गुने x गुने x, तो ये 4 तो सबके साथ गुना में है, लेकिन यहाँ पे जो x है और ये जो x है, ये जो x है, ये सब के पावर कितना है, नहीं शो कर रहा है, इसके मतलब 1 है। कितना है, 1 है। तो गुना जब हम लोग करते हैं तो पावर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसके मतलब कि x के पावर कितना हो जाएगा, 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ पे हो गया और 1 आपको यहाँ पे हो गया। इसके मतलब कि x के पावर कितना हो गया, 3 हो गया। और 4 से जब गुना करेंगे तो 4 तो ऑलरेडी है ही, और गुना में क्या है, x के पावर 3। वही अगर हम बात करते हैं कि यही x ऐसे नहीं रखे, अगर ये x इस तरह से रहता, अगर ये x जो है इस तरह से रहता है, x के पावर 2 गुने x के पावर 3 गुने x, ऐसे अगर रहता तब क्या करते हैं, तो भी ऐसे कंडीशन में हम देखेंगे कि गुना है कि नहीं है, गुना है। गुना है इसका सीधा मतलब है कि ये जो x है इसका सबका तो आधार एक, इसका नहीं कुछ है, पावर तो 1 मान लेते हैं, आधार सबका सेम है और गुना में है। आधार कहने का मतलब x वाला पार्ट जो नीचे, जैसे कहने का मतलब किसी भी संख्या का इसका कोई अगर पावर है तो इसको हम लोग बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं घात। आप समझ गए। तो आधार इसका देखिए सबका सेम है, तो आधार सेम है और घात अलग अलग है। इसके मतलब कि आधार सेम रहने पर
और घात अलग हो या कुछ भी हो, गुना हो, तो ऐसे कंडीशन में घात को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 2 प्लस 3 प्लस 1, इसके मतलब कि आपका x के पावर कितना हो जाएगा, x के पावर 5 हो जाएगा। बात समझेगा। अगर यही बात रहता जोड़ में, जोड़ जैसे कहने का मतलब कि x के पावर 2 प्लस x के पावर 3 और प्लस x के पावर 1, ये तो जोड़ में है। तो क्या करते हैं, तब जोड़ कहने के मतलब कि अगर ये जोड़ के कंडीशन में है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको जाति देखते हैं, क्योंकि ये है एक्स स्क्वायर का जाति, ये है एक्स क्यूब का जाति और ये है एक्स का जाति। जब तक जाति सेम नहीं होगा तब तक इसका जोड़ और घटाव दो गो नहीं होता है। ठीक है, गुना हो सकता है, भागा हो सकता है। गुना भागा में जाति नहीं देखते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ एक चर देखते हैं, चर सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे इसमें देखेंगे जाति अलग अलग है, इसके मतलब कि इसका जोड़ नहीं होगा। जोड़ जब करेंगे तो सेम टू सेम यही लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे घटाव रहता, मान लेते हैं x के पावर 2 माइनस एक्स के पावर 3 और माइनस एक्स के पावर 1, घटाव है। घटाव में भी हम लोग जाति देखते हैं। अगर जाति एक्स स्क्वायर है, भी एक्स स्क्वायर रहता तो घट सकता था, या 2 रहता 2x स्क्वायर फिर भी घट सकता था, लेकिन जाति सेम नहीं है इसीलिए इसका घटाव भी नहीं होगा, जिसको हम व्यवकलन कहते हैं। ठीक है, गुना हो गया, गुना तो समझ लीजिए पावर जुड़ता है। अब भाग करके देखते हैं। भाग कहने के मतलब कि अगर मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x के पावर 2 है और भागा x के पावर 3 है और भागा x है या x के पावर 1 है। जब कंडीशन ऐसा बने तब क्या करेंगे, जब ऐसा कंडीशन बने तो ऐसे कंडीशन हम लोग क्या करते हैं कि x के पावर 2 को, x के पावर 2 तो रहने देते हैं, लेकिन जिसके सामने भाग का चिन्ह है, जिसके सामने भाग का चिन्ह है उसको क्या करते हैं कि उल्टा करके गुना कर देते हैं, यानी 1/x के पावर 3। ये भी है तो 1/x के पावर 1 या x, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि इसको इससे ऊपर है नीचे, यानी भाग के कंडीशन में, तो भाग में हमेशा पावर घटता है। क्या होता है, घटता है। इसके मतलब कि इसका x के पावर 2 और नीचे में है, इसका मतलब भाग है, तो माइनस एक्स के पावर 3, और यहाँ पे नीचे में है तो माइनस एक्स के पावर 1 यानी 1। इसका पावर 2 है तो 2 प्लस में है, ऊपर है तो नीचे आया तो ये माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया, यानी एक्स के पावर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -2, यानी 4 और 2 तो -2। एक्स के पावर -2 को हम लिख सकते हैं, पावर अगर माइनस में है उसको जैसे बट्टा में लाएंगे तो पावर प्लस हो जाता है, यानी इसको लिख सकते हैं 1/x के पावर 2। बात समझ गए। ये सब का हम लोग यूज इसी क्लास में आगे करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और इसी में आप देखते जाइएगा कि ऐसा एक था तो एक चर कहलाया, एक है तो इसमें क्या क्या है, और इसी तरह से दो चर यानी द्विपदीय कहने का, सॉरी एक चर बोला गया, एक पदीय। द्विपदीय कहने का मतलब होता है कि जिसमें दो गो पद हो। यहाँ पे देखिएगा a प्लस बी, ए एक अलग पद है और बी का है एक अलग पद है, ए वाला अलग है और बी वाला अलग है। उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा 4l प्लस 5m, चर मान अलग अलग है उससे मतलब नहीं है, एक है उससे मतलब नहीं है, पद अलग अलग है इसीलिए अलग पद होगा। यहाँ पे देखिए ये भी वही है, अलग अलग दो गो पद है, दो गो पद है अलग अलग, दो गो पद है अलग अलग। इसी तरह से त्रिपदीय में क्या होगा, 3 पद, एक पद हो गया, ये भी हो गया, या एक पद 2 पद 3 पद, एक पद 2 पद 3 पद, ऐसे कर करके सब में 3 पद हो गए। बहुपदीय कहने का मतलब बहुत सारे पद, उसका कोई पद का काउंटिंग नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसमें 4 गो पद है, इसमें देखिए 1 गो पद है, इसमें देखिए 2 गो पद है, इसमें देखिए 3 गो पद है, यानी बहुपदीय में सब आ जाता है। एक पद हो, 2 पद हो, 3 पद हो, या कितना भी पद हो, सब किस में आता है, बहुपद में आता है। ये मत सोचना कि बहुपद में 5 ही पद आएगा या 4 ही पद आया, बहुत सारे पद आ गया, कोई जरूरी नहीं है। एक पद भी बहुपद कहलाता है, 2 पद भी बहुपद कहलाता है। बात समझ गए। चलिए तो अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। कहता है समान एवं असमान पद। समान क्या होता है, असमान क्या होता है, बात समझना। जो पद का घात यानी आधार और घात, चर तो सबका इधर उधर, सॉरी अचर इधर उधर हो सकता है, तो घात और आधार मैच कर दे। जैसे कहने का मतलब कि हम कहें 5x, यहाँ पर कुछ आपको धुंधला दिख रहा होता है इसे कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम कि 5x प्लस 2x स्क्वायर, तो क्या समान पद है, असमान पद है। तो यहाँ पे इसका मैच क्या कर रहा है, सिर्फ आधार, इसका आधार x है, इसका भी आधार x है, और यहाँ पे क्या मैच नहीं कर रहा है,
तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा आपका घात, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, इसके मतलब कि समान पद में है कि नहीं है, तो समान पद में नहीं। जैसे कहने का मतलब कि 5x प्लस 2x प्लस 3x ऐसे रहता, या प्लस 3/2x। तो देखो सब का चर ध्यान देना एकदम परफेक्ट है, एक ही है, इसीलिए सब कौन सा पद कहलाएगा, समान पद। कौन सा पद कहलाएगा, समान पद। यहाँ पर देखिएगा ये 7x 14x माइनस 13x, उसके बाद और कोई नहीं, ये तीनों क्या है, समान पद है। ये 5x स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस में है, फिर भी समान पद है। एगो y है और यहाँ पे और कहीं नहीं तो अलग है, इसका कोई समान पद नहीं है। x y सब समान पद है। ये y स्क्वायर ये भी अलग है। तो समान पद कहने का मतलब आधार यानी चर का आधार और घात दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो उसको समान पद कहते हैं। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। और एक बात और, समान पद होने पर हम उसका जोड़ और घटाव कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब कि 3x प्लस 5x इसका जोड़ कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 8x। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 15 या माइनस 15x स्क्वायर। सब का देखिएगा कि चर क्या है, समान है, घात भी समान है, तो समान पद कहलाएगा। ऐसे कंडीशन में हम लोग जोड़ को जोड़ देते हैं, ये भी जोड़, तो 5x स्क्वायर और माइनस 15x स्क्वायर। इसके मतलब हो गया कि 15 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 15 बड़ा है, तो चिन्ह 15 का चिन्ह क्या माइनस है। कितना बड़ा है, तो 5 से 10 बड़ा है और x स्क्वायर। ये सब समान पद यानी पूरा के मतलब हम ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि समान पद है तो हम जोड़ घटाव आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके हैं बीजीय व्यंजक का योग, बीजीय व्यंजक का योग और व्यवकलन मतलब घटाव। क्या होता है, घटाव। योग क्या होता है, जोड़, और घटाव क्या होता है, घटाना सबको जानते हैं। तो हम अभी बताए थे कि आप लोग को जोड़ और घटाव एक बात जानना है, समान पद कौन है, असमान पद कौन है। समान पद का ही जोड़ या घटाव होता है, और समान पद रहने पर नहीं आपका जोड़ होगा नहीं आपका घटाव होगा, उसमें गुना हो सकता है, भाग हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि समान पद कौन है। तो यहाँ पे बात समझिएगा, कहा जा रहा है कि इतना को इतना से जोड़ना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है तो सिंपल यही वाला आपको बता देते हैं, उतना करना क्या है आपको इसी को बता देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एवं 9x माइनस 10 को क्या करना है, जोड़ने के लिए हम इस प्रकार करते हैं। अब उदाहरण जिस तरह से दिया है आपको बताते हैं। पहले ऊपर जो भी लिखा हुआ था यहाँ पे नोट कर दिया गया, फिर नीचे में जो भी जिसको जोड़ना था वो भी नोट किया गया। लेकिन नोट करते वक्त एक बात का ध्यान रखा गया है, अब बात समझिए, ये बात का ध्यान रखा गया है कि पद सम्मान को ही सम्मान के नीचे लिखा गया है। जैसे कहने के मतलब कि 5 को 10, 5 के नीचे 10 लिखा गया है, इसके मतलब कि 5 क्या है, 5 है आपका चर, क्या है, सॉरी अचर, क्या है, अचर। किसका कॉल है, 5 क्या है, 5 है अचर, क्या है, अचर। अचर में हम क्या बताए थे, अचर में हम बताए थे संख्या, क्या बताए थे, संख्या। इसके मतलब 5 है अचर, और अचर के नीचे इस वाले में 10 क्या है, 10 है अचर, इसमें 5 है अचर। चिन्ह का मतलब नहीं है, चिन्ह को भी भूल जाओ, बस पद को समझो समान पद है कि नहीं है। तो 5 अचर पद है, ये भी अचर पद है, तो अचर पद के नीचे अचर पद को लिख दिया। इसमें देखना 4x समान, इसका समान क्या होगा 5x 6x, यानी जाति इसका x हो गया, तो इसी के जाति के नीचे लिखेंगे x वाला जाति, तो 9x, ये भी सेम जाति है। उसके बाद 7x स्क्वायर का कोई जाति नहीं मिला तो उसके नीचे कोई नहीं आया। अब इसको जोड़ना है तो जोड़ लिख दिए और सेम टू सेम लिख चल गए। 5 में से 10, पहले तो ये सोचना कि जोड़ है और घटा कह रहे हैं, तो यहाँ पे चिन्ह अब ध्यान देंगे कि जोड़ना ही घटाना है। अगर घटाव कहता तो सबका चिन्ह चेंज होता, लेकिन घटाव नहीं कर रहा है तो चिन्ह जैसे उसे छोड़ देंगे और इसको जोड़ेंगे। तो बताइए भाई कि 5 और माइनस 10 में बड़ा कौन है, 10 की 5, 10 बड़ा है, लेकिन 10 अंक बड़ा है ना कि माइनस 10 बड़ा है, 10 अंक बड़ा है और 5 छोटा है। इसके मतलब कि जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लेते हैं, तो चिन्ह बड़ा है क्या है, माइनस,
और कितना बड़ा है छोटा से, तो 5 बड़ा है तो 5, इसके मतलब कि इसका माइनस का हो जाएगा 5। उसके बाद 4 है माइनस में x और 9 है प्लस में x, इसके मतलब कि 4 को माइनस और 9 को प्लस, तो बड़ा कौन है 4 की 9, 9 बड़ा है तो प्लस, पहले तो समान है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से करेंगे प्लस का चिन्ह ले लेंगे। कितना बड़ा है 4 से, तो 5 बड़ा है, जो जाती है वो जाती लगा देंगे। बात समझ गए, 5x, तो यहाँ पे 5x हो गया। अब 7x², इसमें कुछ करना ही नहीं, जीरो तो मान के चलो, तो 7x² जीरो जुटेगा तो हो जाएगा। इसी तरह से अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से है। अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 1, सभी के पास एनसीईआरटी बुक होगा ही होगा, नहीं होगा तो लगभग 2000, देखिए पुराना बुक इसीलिए लिए हैं कि पुराना बुक में क्वेश्चन ठीक ठाक है, और नया वाला जो बुक आया एनसीईआरटी, क्वेश्चन बहुत कम कर दिया गया है, बुक को बहुत पतला कर दिया गया है, और हम लोग को ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा क्वेश्चन सीखना है, तो हम लोग को ऐसा बुक मतलब लेना चाहिए जिसमें क्वेश्चन अधिक से अधिक हो, ताकि प्रैक्टिस हम लोग का अच्छा हो। और मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा करिएगा, फायदा है। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है उदाहरण नंबर 1 कि 7, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx को इतना इतना कॉमा फिर इतना कॉमा फिर इतना को योग करना है। क्या करना है, जोड़ना है, यानी 3 महला जोड़। अब 3 महला कैसे, एगो ई हो गया, एगो ई हो गया और एगो ए वाला हो गया। तो अब देखते हैं, पहला तो लिखा गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा में zx का कोई जाति है, क्या है, तो zx का जाति क्या है +9 zx हो गया। yz का कोई जाति है, क्या है +4 yz या zy, कोई दिक्कत नहीं है, आप yz भी लिख सकते हैं या zy भी लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे करने का कोई मतलब नहीं है, सब सेम में होता है, ठीक है। फिर 4y, तो 4y कहने का मतलब हो जाएगा 4y, यहाँ पे तो कहीं लिख नहीं सकते, तो 4y को अलग लिख सकते हैं -4y, क्योंकि 4y का जाति ही नहीं कहीं है, इसको अलग बैठा दिए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं तीसरा में देखते हैं xz, तो xz का कहीं जाती है, यहाँ पे है तो माइनस का देंगे 3xz। अब कोई कहे कि सर xz है और यहाँ पे zx है, तब कैसे होगा, तब आपकी मर्जी, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, आप यहाँ पे zx भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है 5x, तो 5x का कहीं जाती दिख रहा है क्या, नहीं, कहीं नहीं जाती है, तो 5x को भी अलग बैठाएंगे, ठीक है। फिर है xy, तो -2xy, तो xy का कहीं जाती है, यहाँ पे है, इसके मतलब इसके जस्ट नीचे लिखेंगे -2xy। अब बात समझिएगा, अब सेम जाति को सबके सामने लिख दिए, जहाँ पे आपको खाली स्थान दिख रहा है अपने मर्जी से वहाँ पे 0 लेते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपने मर्जी से 0 ले सकते हैं। 0 हमेशा प्लस में लीजिएगा, और 0 प्लस लीजिए माइनस लीजिए, का ही फर्क पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 7xy और 2xy, बड़ा कौन है 7 की 2, तो बड़ा है 7, तो जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लेते हैं। कोई कहेंगे सर इधर से जोड़िए ना, इसमें आप किधरों से जोड़िएगा मतलब वही, ये नहीं सोचिए कि इधर से जोड़े किधर से जोड़े, ये बचपन में जोड़ नहीं है, दिमाग वाला जोड़े, तो ई वाला इधर जोड़ते हैं, अलावा उधर जोड़ के बता दें, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कहा जाएगा 7 बड़ा है, तो बड़ा का चिन्ह क्या है, नहीं कुछ है, नहीं कुछ के मतलब प्लस है, नहीं कुछ का मतलब प्लस है, इसके मतलब कि प्लस चिन्ह हो जाएगा। और कितना बड़ा है, तो बड़ा कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, बड़ा कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ 2 गो यहाँ 7 गो है, तब 5 गो बड़ा है क्या xy। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 5yz है और 4yz है, दोनों प्लस में है, चिन्ह अगर सेम है तो हमको कोई टेंशन नहीं लेना है, सीधे जोड़ देना है, चिन्ह वही रह जाएगा, तो चिन्ह सेम है तो वही चिन्ह रह जाएगा, और सीधे जोड़ देना है, यानी 5 4 9 y, 5 4 9 y और z। फिर से देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसका चिन्ह सेम है, तो पहले सेम चिन्ह वाला को जोड़ लेते हैं, तो 6 गो zx, सॉरी 3 गो zx और 3 गो zx, 6 गो zx, यानी 6 गो zx माइनस में और 9 गो zx प्लस में, तो 6 गो zx बड़ा है कि 9 गो zx बड़ा है, तो 6 गो zx ये क्या हो गया माइनस में, और 9 गो zx ये क्या हो गया प्लस में। इसके मतलब कि यहाँ पे कौन बड़ा है, तो 9 बड़ा है, तो चिन्ह हमेशा किसका होगा प्लस का, और कितना बड़ा है, तो 3 बड़ा है, तो 3 का हो जाएगा zx। समझ गया। उसके बाद आगे देखते हैं,
यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ 4y है तो -4y। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 5x है तो 5x। थोड़ा सा आवाज को लेकर प्रॉब्लम है तो आप लोग तो मैनेज कीजिएगा। इसका यही हो जाएगा आंसर। अब कोई कहेंगे सर इधर से भी जोड़ के देख लीजिए, वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही क्वेश्चन आगे चलते हैं। आगे कहता है कि इतना में से इतना को घटाएं, यानी घटाना है। क्या करना है? घटाना है, घटाव करना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले में से रहता है ऊपर, जिसमें से कहेगा ऊपर, तो इसमें से कह रहा है यानी ऊपर रहेगा। में से के पहले क्या रहेगा? ऊपर, यानी 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x और माइनस 3y। इसको घटाना है तो पहले जाति देख देख के लिखेंगे। 3 है, अचर जाति कहीं दिख रहा है? नहीं, तो नहीं दिख रहा है तो अलगे लिख देंगे उसको, ठीक है। 6y है तो y कहीं दिख रहा है? दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6y। 4y² है, y² कहीं दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4y²। 5x² है, 5x² कहीं दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x²। कोई कहेगा सर प्लस लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखें या ना लिखें, मन करे तो लिख दो, ना मन करे तो ना लिखो, मतलब तो एक ही है कि नहीं कोई चीज़ है तो प्लस है। अब इसको देखिए बनाते हैं। कहने का मतलब कि अब इधर से कर देते हैं। सबसे पहले बात ध्यान देना, जब घटाने की बात कही जाए, इसका सीधा मतलब है कि चिन्ह बदलेगा। जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे कि 5, 6, 3 में से घटाना है 2, 4, 3 को, हम लोग क्या करते हैं? ये प्लस है 2, 4, 3, लेकिन पहला ही लगा देते माइनस। तो यहाँ पे एगो पद ही है तब ना माइनस लगा दिए, और यहाँ पर तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, यानी जेगो पद है सबका चिन्ह चेंज। बात समझ गया? तो इसके मतलब कि पहला पद है तो इसका चिन्ह चेंज करते हैं तो प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस। दूसरा पद है इसका चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। उल्टा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। अब देखिए ये कोई नहीं है, इसके मतलब कि +3 हो जाएगा। हमेशा किसका वैल्यू? नया का। पुराना का वैल्यू होता है, घर में अगर मान लेते हैं कि पहले से एक बाइक है तो नया बाइक हम लोग खरीदते हैं तो वैल्यू उसको देना शुरू कर देते हैं, पुराने बाइक को साइड कर देते हैं। इसीलिए जब नया चिन्ह आया तो अब इसका वैल्यू हो गया पुराना को खत्म। यहाँ पे देखिए ये 6y माइनस है कि प्लस है? तो सर नया चिन्ह, तो नया चिन्ह हो गया। अब 6y जब माइनस है और 3y भी माइनस है तो हम बताए थे कि सेम चिन्ह होने पर क्या होता है? जुटता है। तो सेम चिन्ह है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 6, 3, 9y। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट के तस लिखा गया प्लस 5x। यहाँ पे देखते हैं नीचे में क्या है? आप कोई बोलेगा सर नीचे कुछ नहीं है तो काहे फिर इसको चिन्ह चेंज नहीं किए? तो भाई नीचे वाला का चिन्ह चेंज करेंगे, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है, ऊपर का जो है सो रहेगा। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, क्योंकि प्लस का चिन्ह नया वाला है, वही प्लस है, तो प्लस 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 8, 4, 12y²। यहाँ पे देखते हैं ऊपर में है, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट के तस लिख दो ऊपर वाला को, क्योंकि जितना चिन्ह चेंज हुआ है ना संख्या चेंज होगा। यहाँ पे देखते हैं माइनस है प्लस है, तो बड़ा कौन है? प्लस वाला। तो चिन्ह किसका? प्लस का। कितना बड़ा है? 2 बड़ा है, तो 2 का जाति कौन सी के है? x² के, x² जाति लिखा गया। ये आपका हुआ व्यवकलन, घटाव। सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी को? चलिए इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित व्यंजकों में से सबसे पहले प्रश्नावली पर चलते हैं। प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन समझते चलिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में से, व्यंजक मतलब चर, अचर, प्लस, माइनस, गुना, भागा सब रहे, उसी तो व्यंजक है। तो व्यंजकों में से व्यंजक 1 पदीय भी हो सकता है, 2 पदीय भी हो सकता है, 3 पदीय भी हो सकता है, बहुपदीय भी हो सकता है। तो निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। पद को पहचाना और किसको पहचाना है? गुणांक को। अच्छा गुणांक क्या होता है, पद क्या होता है, बात समझिएगा। गुणांक कहने के मतलब जिसके साथ गुणा में है, और पद कहने के मतलब कि 1 पद, 2 पद, त्रिपद, ये पद हो गया। ठीक है, थोड़ा सा प्यास लगा है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा गर्म पानी पीने से आवाज करने में साफ होता है। कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। पद क्या है, गुणांक क्या है, अभी तो बताएं आप लोग को। पद क्या होगा, गुणांक क्या होगा।
पद कहने का मतलब जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला का कहता है पद। पद क्या कहता है 5x y z स्क्वायर, ये क्या हो गया, और माइनस 3z y। इसमें पद क्या हो गया, पद पहला हो गया 5x y z स्क्वायर, ये पद हो गया। एक और पद इसका क्या हो गया, एक और पद हो गया माइनस 3z y। ये कितना पदीय हुआ, तो ये दो पदीय होगा। कितना पदीय, दो पदीय बहुपद है। अब कहता है कि इसका गुणांकों को पहचानिए, गुणांक क्या है। तो बताइए बाबू रे, ये 5 का यानी इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक देखा जाए तो 5 से गुना किया गया है, यानी +5 से गुना किया गया है, ये सब बात समझ गया। अच्छा, इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक अगर हम देखें तो इसका गुणांक है कि -3 से गुना किया गया है सभी में, तो ये हो गया गुणांक। क्या हो गया, गुणांक हो गया। अगला पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्या हो गया। अगला क्वेश्चन क्या करता है, दूसरा। दूसरा कहता है कि 1 + x स्क्वायर, इसमें क्या होगा। तो इसमें पहला पद क्या है, सबसे पहले पद देखते हैं। तो पद हो गया, पद कितना हो जाएगा 1, फिर पद का होगा x, फिर पद का होगा x स्क्वायर। कितना पदीय हो गया, तो त्रिपदीय, त्रिपदीय। और इसका गुणांक क्या क्या है, तो 1 का गुणांक है गुणांक बराबर क्या है 1 प्लस में, इसका गुणांक बराबर क्या होगा, गुणांक बराबर 1 प्लस में। अब आप लोग डाउट में हो गए होंगे कि x है सर, 1 कहाँ से आ जाएगा। तो बाबू रे, किसी भी संख्या को 1 से अगर गुना करते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या किसी भी बहुपद को 1 से गुना करते हैं तो उस पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके मतलब 1 हो जाएगा। अगर हम 5 को 1 से गुना करें तो क्या हो जाएगा 5, आप समझ गया। तो इसका भी +1 होगा। इसका अगर बात करें x का, तो इसका गुणांक का हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा 1 कौची में, प्लस में, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा जगह बना लेते हैं ताकि दिक्कत कम से कम हो, अट जाए इतना में, फिर स्लाइड चेंज करेंगे, अगर नहीं हटेगा तो स्लाइड चेंज करना पड़ेगा। तीसरा चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि 4x स्क्वायर, समझिएगा पद क्या है इसका, पहला और x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर पद क्या हो जाएगा इसका -4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, फिर इसका पद क्या हो जाएगा +z स्क्वायर। अब ये कितना पदीय हो गया, तो त्रिपदीय। कितना पदीय, त्रिपदीय, त्रिपदीय, त्रिपदीय। और इसका गुणांक क्या हो गया, तो गुणांक बराबर हो जाएगा 4 से गुना करेंगे प्लस से, यानी +4। इसका गुणांक क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा गुणांक बराबर -4, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांक बराबर +1। ठीक है, बात समझ गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, दिख रहा है ना सभी को, साफ साफ दिख रहा है रोहित, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन कहता है चौथा,
चौथा कहता है थ्री, यानी पद का हो जाएगा चौथा का तो थ्री हो जाएगा। उसके बाद अगला पद का हो जाएगा, अगला पद माइनस पी क्यू हो जाएगा। फिर अगला पद का होगा तो अगला पद प्लस क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर। फिर अगला पद का होगा, अगला पद हो जाएगा माइनस आर क्यू हो जाएगा, आर पी हो जाएगा। ये कितना पदीय हो गया, तो ये चार पदीय, चार पदीय। और इसका गुणांक का होगा तो गुणांक पहला का देखेंगे, ये गुणांक यहाँ छूट गया, गुणांक का होगा, इसका गुणांक देखेंगे, गुणांक गुणांक हो जाएगा प्लस थ्री। इसका गुणांक का होगा, गुणांक हो जाएगा माइनस वन। इसका गुणांक का होगा, गुणांक हो जाएगा प्लस वन। इसका गुणांक का होगा गुणांक गुणांक हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है एक्स बटे टू। पहला यहाँ पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है एक्स बटे टू प्लस वाई बटे टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्स वाई। इसका पद देखिए, पद का हो जाएगा तो पद होगा एक्स वाई टू, या इसको क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स। ठीक है, अगला पद y/2, या लिख सकते हैं इसको 1/2y। अगला पद माइनस एक्स वाई। गुणांक का होगा इसका, इसका गुणांक हो जाएगा 1/2, इसका गुणांक हो जाएगा 1/2, इसका गुणांक हो जाएगा माइनस एक। ठीक है, उसी तरह से ये वाला है, इसका जीरो में आएगा, पॉइंट में आएगा। इसको भी देखो बता देते हैं, जगह थोड़ा सा हाँ यहाँ पे कर लेते हैं, इतना दूर में कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये क्या कहता है, ये कहता है पद का हो जाएगा, पद हो जाएगा 0.3a। फिर पद का हो जाएगा, पद हो जाएगा माइनस 0.6ab। फिर पद का हो जाएगा 0.5b। तो इसका पद त्रिपदीय है तो गुणांक का होगा, गुणांक हो जाएगा प्लस 0.3। इसका गुणांक का हो जाएगा माइनस 0.6। इसका गुणांक का हो जाएगा प्लस 0.5। ये इसका गुणांक हो गया। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, और आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है स्लाइड पे, निम्नलिखित बहुपदों को, यानी चैप्टर हुआ समाप्त। चैप्टर कौन सा था, 9.1। कहता है निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है, कौन त्रिपदी है, उस रूप में वर्गीकृत करना। वर्गीकृत मतलब बांट देना, वर्गीकृत मतलब बांट देना। कहने का मतलब कि एक पदी को एक पदी वाला के साथ, द्विपदी को द्विपदी वाला के साथ, त्रिपदी को त्रिपदी वाला के साथ, यही तो बात बोलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एक पद कौन है, तो इसको देखते हैं। एक पद वाला के रेट से करते चलते हैं। दो पद है, और कौन दो पद है, और कहीं दो पद है, और यहाँ पे दो पद है, और कहीं दो पद है, और कहीं दो पद नहीं है, और कहीं है, यहाँ पे दो पद है, और कोई है, यहाँ पे दो पद है। रेड से करती हैं, ये भी दो पद वाला है, ये दो पद हो गया। यानी रेड से जो क्यों किया इतना, दो पद हुआ। अब जिसको ग्रीन से करते हैं वो एक पद होगा। ये एक पद है, एक पद और कहीं है, एक पद और कहीं है, देखते हैं देखते हैं, एक पदी, यहाँ पे वो एक पदी है, दो को एक पदी हो गया। और एक को करते हैं हम पीला से, वो कहलाएगा तीन पदी। तो तीन पदी देखते हैं कहीं है, तीन पदी यहाँ पे है, तीन पदी और कहीं है, यहाँ पे है, तीन पदी और कहीं है, यहाँ पे है, तीन पदी और कहीं है, नहीं है। चार पदी देखते हैं। चार पदी का हम लोग ब्लैक से करते हैं, क्योंकि वाइट है तो ब्लैक चलेगा इस पर।
चार पदी, ए चार पदी है और कहीं चार पदी और एक ए बचा हुआ चार पदी है। इतना बात समझ में आ गया। यानी येलो वाला 3 पदी, रेड वाला 2 पदी, ग्रीन वाला 1 पदी, ब्लैक वाला 4 पदी। ये पहचान हो गया। ठीक है, 2 पदी है तो रेड कर दिए, जहाँ जहाँ रेड है सब 2 पदी है, जहाँ जहाँ येलो है 3 पदी है, जहाँ जहाँ ग्रीन है वो 1 पदी है और जहाँ जहाँ ब्लैक है वो 4 पदी है।